ओवरव्यू ऑफ एनुअल रिटर्न। देखिए, ओवरव्यू की बात अगर हम करें तो ओवरव्यू हमें पूरा बताता है कि एनुअल रिटर्न में क्या क्या चीज़ें मांगी हमसे गई हैं। तो सबसे पहले एनुअल रिटर्न में हमसे आउटवर्ड सप्लाई का डाटा मांगा गया। देन उन्होंने कहा आईटीसी का डाटा आप हमें दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा टैक्स कितना आपका पेबल बनता है और कितना आपने पे किया, इसका डाटा आप हमें दीजिए। नेक्स्ट वो हमसे कहते हैं कि भाई आपने करंट ईयर की एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर में कितनी की हैं, उसका हमें डाटा दीजिए। और कहा इन एडजस्टमेंट के हिसाब से आपका कितना टैक्स बनता है जो कि आपने पे करना है, वो आप हमें बताइए। नेट टैक्स जिसे हम कह सकते हैं ऑन एडजस्टमेंट। ठीक है सर। आउटवर्ड सप्लाई के लिए इन्होंने हमारे पास दो टेबल दी, टेबल 4 एंड टेबल 5। टेबल 4 में हम वो आउटवर्ड सप्लाईज बताएंगे जिन पर हमें टैक्स पेबल बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो टेबल 4 है वो अपने आप में टैक्स पेबल कितना हमने ड्यूरिंग द ईयर बनता है वो बताना है, जबकि टेबल 5 में हमें वो सप्लाईज बतानी है जिन पर कोई भी टैक्स पेबल नहीं बनता। ठीक है। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में हमारे पास 3 टेबल है, टेबल 6, टेबल 7 और टेबल 8। टेबल 6 अपने आप में क्या बताती है, बाइफर्केशन ऑफ आईटीसी अवेल्ड। जितनी भी हमने आईटीसी अवेल करी है ड्यूरिंग द ईयर उसका हमें बाइफर्केशन देना है। बाइफर्केशन मीन्स कि इनपुट्स का कितना है, इनपुट सर्विसेज का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है। इसके अलावा टेबल 6 में एक खास बात और है कि कितनी आईटीसी हमने जीएसटीआर 3बी के थ्रू ली है वो आप हमें बताइए बाइफर्केट करके। साथ ही साथ जीएसटीआर 3बी के अलावा आपने कितनी आईटीसी अपने क्रेडिट लेजर में पहुंचाया है उसकी डिटेल हमें टेबल 6 में देनी है। टेबल 7 हमसे पूछता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी आईटीसी रिवर्स की है, चाहे वो किसी भी वजह से आपने रिवर्स करी हो, उसका रिवर्सल का डाटा टेबल 7 में दिखाना होगा। जबकि टेबल 8 अपने आप में कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन हमें बताता है कि आपका जीएसटीआर 2A में कितना आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, और इसका वो कंपैरिजन करते हैं हमारी जीएसटीआर 3B की आईटीसी के साथ कि 2A और 3B का कंपैरिजन चलता है। और इस टेबल का अल्टीमेट आउटकम क्या निकल के आता है कि कितना आपने एक्सेस अवेल्ड किया आईटीसी और कितना आपने अंडर अवेल किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्स पेबल और पेड। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आता है टेबल 9 का, जिसमें हमें बताना होता है कि हमारा टैक्स पेबल कितना बनता है और टैक्स पेड हमारा कितना बनता है। अगर हम इस टेबल में देखें तो इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि कितना टैक्स आपने पे किया। ये कॉलम अपने आप में फ्रीज होते हैं और ये डाटा कहाँ से निकल के आता है, जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर 3B अपने फाइल किए हैं वहाँ से ये डाटा निकल के आता है। और इन डाटा के थ्रू हमारा कंपैरिजन चलता है टैक्स पेबल के साथ। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो टैक्स पेबल वाला कॉलम है ये अपने आप में फ्रीज नहीं होता। इसका मतलब इसमें हम अपनी मैनुअल डाटा फीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो टैक्स पेबल है इसे हमेशा कंपेयर कीजिएगा इस टैक्स पेबल के साथ जो कि हमने टेबल 4 में डिक्लेयर किया है। मीन्स कि जितना हमने टेबल 4 में टैक्स डिक्लेयर किया है उतना ही टैक्स पेबल वाला कॉलम होना चाहिए। अगर ज़रा भी डिफरेंस है तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा कह सकते हैं कि जो हमारी टेबल 4 है वो इक्वल होना चाहिए टैक्स पेबल किसके, टेबल 9 के। ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं कि भाई या तो आपका जो टैक्स पेड है वो नॉर्मली क्या होना चाहिए, टैक्स पेबल के इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन ये भी आ सकती है कि जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई को शो करने में ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी प्रॉब्लम कर दी है तो उन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का हमारे पास एक मौका है जीएसटीआर 9 में। तो इस सिचुएशन में 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं कि या तो भाई हमने टैक्स कम पे किया है या फिर टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है। अगर हमने टैक्स कम पे किया है तो जो भी टैक्स पेबल और 3B का डिफरेंस होगा उतने के इक्वल हमें DRC 03 फाइल करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, व्हेन टैक्स पेबल इज ग्रेटर देन टैक्स पेड देन वी हैव टू फाइल DRC 03। दूसरी भी सिचुएशन हो सकती है
क्या कि जब हमारा जो पेबल है वो अपने आप में कम है किससे, टैक्स पेड से। हो सकता है कि हमने गलती से अपना टैक्स पे ज़्यादा कर दिया B2C में, या किसी भी वजह से गलती हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में हम जितना भी एक्सेस पे किया है इसका हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54। ठीक है, टैक्स कम पे किया है DRC 03 के थ्रू पे करना होगा, और अगर टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है तो इसका हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट के कॉलम आते हैं। ये एडजस्टमेंट के कॉलम हमारे कौन कौन से हैं, टेबल 10, टेबल 11, टेबल 12 एंड टेबल 13। टेबल 10 और 12 हमारे टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं, जबकि 12 और 13 हमारी ITC की बात करते हैं। मींस अगर हमने कोई भी एडजस्टमेंट, जो कि हमारी अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा बीता है, 22-23 का कोई भी एडजस्टमेंट अगर हमने किया है 23-24 में, कब तक, अप टू 30 नवंबर, तो इस एडजस्टमेंट को हमें कहाँ पर शो करना है, इन 4 टेबल में शो करना है। अगर आपने कोई भी टैक्स अगर पिछले साल का एडजस्ट किया है नेक्स्ट ईयर में, यानी कि पे किया है 3B के थ्रू या DRC 03 के थ्रू, तो वो हमारा कहाँ दिखाया जाएगा, टेबल 10 में। कि अगर हम कोई भी टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं पिछले साल की, कब, अगले साल में, टेबल 10। और अगर हमने कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज की है वो कहाँ पर शो होगी, टेबल 11 में। इसका अपोजिट अगर हम बात करें टेबल 12 की, तो कोई भी ITC जिसका हमने रिवर्सल किया है नेक्स्ट ईयर में अप टू 30 नवंबर, वो अपने आप में शो होगी टेबल 12 में। और कोई भी ITC जो हमने करंट ईयर की अवेल करी है नेक्स्ट ईयर में, वो हम शो करेंगे टेबल 13 में। तो 2 टेबल अपने आप में टैक्स रिलेटेड है और 2 टेबल अपने आप में एडजस्टमेंट की ITC से रिलेटेड है। अगर टैक्स नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज किया है टेबल 10, टैक्स डिक्रीज किया है टेबल 11, ITC रिवर्सल किया है नेक्स्ट ईयर में टेबल 12, और ITC अवेल किया है नेक्स्ट ईयर में टेबल 13। अब यहाँ पर इस सारे कॉलम के बाद हम एक चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं अपनी बुक से। बुक से कैसे कंपेयर करेंगे, इसके लिए देखना पड़ेगा कि बुक्स का जो हमारा टर्नओवर है वो कितने के इक्वल होना चाहिए। वो हमारा इक्वल होना चाहिए टेबल 5 + 4 + 10 - 11। ये हमारे बुक से मैच करना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू भी और टैक्स भी। ठीक है, तो ये अपने आप में एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हम अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न में आउटवर्ड सप्लाईज 2 टेबल में दिखाई जाएगी, टेबल 4, टेबल 5। टेबल 4 में हम शो करेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, टेबल 5 में हम शो करेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाईज, यानी कि जिन पर कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना होता। ITC के लिए 3 कॉलम दिए गए हैं, टेबल 6, टेबल 7 और टेबल 8। टेबल 6 अपने आप में सिर्फ और सिर्फ बाइफर्केशन है। जो भी हमने 3B में टैक्स डिक्लेयर किया है, ITC डिक्लेयर किया है, उसको हम बाइफर्केट करके बताएंगे कि कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट्स का कितना है, इनपुट सर्विसेज का कितना है। साथ ही साथ GSTR 3B के थ्रू हमने कितना क्लेम किया, और अदर देन GSTR 3B हमने कितना ITC क्लेम किया। टेबल 9 हमें कंपैरिजन देता है टैक्स पेबल का और टैक्स पेड का। जो आइडियल सिचुएशन है वो क्या है, टैक्स पेबल इक्वल टू टैक्स पेड, लेकिन गड़बड़ हो सकती है, तो उस गड़बड़ को सुधारने का मौका भी हमें एनुअल रिटर्न में दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आपने टैक्स कम पे किया है तो डिफरेंस को आप DRC 03 से पे कर सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया है तो एनुअल रिटर्न के बेसिस पर आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने हमें 4 कॉलम दिए एडजस्टमेंट से रिलेटेड। करंट ईयर की एडजस्टमेंट अगर हमने नेक्स्ट ईयर में किया है अप टू स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो उनके लिए हमें टेबल 10, 11, 12 और 13 दिए गए। टेबल 10 दिया गया अगर हमने अगले साल में कोई भी अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर करी है और पे करी है। टेबल 11 अगर कोई भी लायबिलिटी टैक्स की हमने कम की है थ्रू डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और या अमेंडमेंट्स। टेबल 12 अगर हमने कोई भी ITC का रिवर्सल किया है नेक्स्ट ईयर में अप टू 30 नवंबर, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा टेबल 13 में हमें शो करना है कि कोई भी ITC जो हमारे करंट ईयर की थी लेकिन उसको हमने अवेल किया है नेक्स्ट ईयर में। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो टेबल 10, 11 की लायबिलिटी निकलेगी वो हमें टेबल 14 में बतानी है कि कितनी लायबिलिटी आपकी यहाँ पर बनती है और कितनी आपने पे करती है। ठीक है, थैंक यू।